जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना की ताकत में और बढ़ोतरी होने वाली है क्योंकि डिफेंस मंत्रालय ने सेना के लिए 70,000 असॉल्ट राइफल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी भारतीय सेना के पास जल्दी ऐसी असॉल्ट राइफल्स आने वाली हैं जो जवानों की पुरानी राइफल्स को रिप्लेस करेंगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस बड़ी डिफेंस डील और आने वाली घातक राइफल्स के बारे में। तो दोस्तों भारतीय सेना को नई ताकत मिलने जा रही है और इस बड़ी डिफेंस डील के तहत 70,716 राइफलों की डील हो चुकी है। यानी हमारे सैनिकों को लंबी दूरी तक मार करने वाली असॉल्ट राइफलों की खेप जल्द डिलीवर होगी। LAC और LOC की करंट चुनौतियों के बीच ये राइफल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। वैसे US कंपनी से हुई डील में 70,000 राइफलों की खरीद की जानकारी मिली है। इस ताकत के एड ऑन होने से सीमा के उस पार मौजूद दुश्मनों को बड़ी परेशानी होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सेना और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जम्मू कश्मीर से लगी LOC पर आतंकवाद के खात्मे का अभियान रॉकेट की स्पीड से चलाया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील करीब 700 करोड़ रुपए की है। दोस्तों राइफलों की आपूर्ति अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर SIG कंपनी द्वारा किया जाएगा और ये राइफलें अमेरिका में बनी हैं। साथ ही ये टॉप मॉडर्न राइफल्स में से एक हैं। वैसे पिछली बार जब अमेरिका से राइफल्स मंगाई गई थी तब नई असॉल्ट राइफलें मंगाने का काम फास्ट ट्रैक खरीद के तहत किया गया था। सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में डिफेंस मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक में इनकी खरीद को मंजूरी मिली थी और ये राइफलें एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और वॉर फ्रंट पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी। वैसे चीन सीमा पर लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच इनकी खेप मिलना भारतीय सेना की मजबूती के लिए उठाया गया एक और इम्पोर्टेंट कदम बताया जा रहा है। वहीं इस गन की खासियतों की वजह से ही इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकियों से भिड़ने के लिए शामिल किया गया था। इस राइफल के शामिल होने से इंसास राइफलों को हटाया जा सकेगा क्योंकि उसमें 5.56 बाई 45 mm की गोलियां लगती थी और इस गन में 7.62 बाई 51 mm की गोलियां लगती हैं और ये ज्यादा ताकतवर गोलियां होती हैं। यानी इस राइफल से निकली गोलियों से पहले वाली राइफल की गोलियों के मुकाबले दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों SIG 716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। ये ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। हालांकि ये राइफल एक बार में सिंगल शॉट फायर करती है। इसकी रेंज लंबी है और सटीकता 100% है। साथ ही इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है क्योंकि ये राइफल DMR राइफल्स की तरह है। वैसे इस राइफल का वेट 3.58 किलोग्राम है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। इसमें 7.62 बाई 51 mm नेटो ग्रेड की गोलियां लगती हैं। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती है। इसके ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियल ऑप्टिक्स लगा सकते हैं ताकि दूर बैठे दुश्मन को भी मार गिरा सकें। इसकी रेंज 600 मीटर यानी करीब 1970 फीट होती है। SIG 716 राइफल हर मिनट 685 राउंड फायर कर सकती है। दुनिया भर में इसके 4 वेरिएंट मौजूद हैं जैसे SIG 716 CQB। ये राइफल नज़दीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है। इसका साइज छोटा है। SIG 716 कार्बाइन ये कार्बाइन का फॉर्मेट है। SIG 716 पेट्रोल राइफल यानी ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल। SIG 716 प्रेसिशन मार्क्समैन ये वेरिएंट भारी होता है यानी स्नाइपर के लिए भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ये सेमी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आती है यानी भारतीय सेना के पास 2 खतरनाक राइफलों का लीथल कॉम्बिनेशन है और दूसरी खतरनाक राइफल है AK-203 जिसका निर्माण भारत में ही हो रहा है। भारतीय सेना ने 7 लाख AK-203 राइफल्स का ऑर्डर दिया है ताकि सैनिकों को दुश्मन पर फायरिंग करते समय किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं अमेरिका के साथ ये डील फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत की गई है और ये राइफल पाने के बाद भारतीय सेना के 7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ये भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। साथ ही भारत ने 4 साल पहले मेड इन अमेरिका की 72,400 असॉल्ट राइफल्स खरीदी थी जिनका इस्तेमाल कश्मीर से लेकर चीन की सीमा और देश की समुद्री सीमा तक हो रहा है। इनमें से 66,400 आर्मी को, 4,000 एयरफोर्स को और 2,000 नौसेना को दी गई थी। साथ ही 6 और असॉल्ट राइफलों ने पुरानी भारत निर्मित इंसास राइफल्स की जगह ली थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।